नमस्कार दोस्तों, और टेक्स लामा चैनल के एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं OEM पैनल के बारे में। साथ ही बात करेंगे कि OEM क्या होता है। उसके बाद बात करेंगे हम कि OEM पैनल के लिए आप किस तरह से रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी जरूर ऑन कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही वीडियोस को मिस ना कर पाएं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट पाने के लिए, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत और समझते हैं OEM पैनल को। दोस्तों, जेम पोर्टल पर आपको दो तरह के सेलर्स देखने मिलते हैं। पहला है OEM और दूसरा है रीसेलर्स। पहले बात करते हैं OEM की। तो OEM का मतलब होता है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मतलब कि ऐसे सेलर्स जो कि वो जो सामान बेच रहे हैं उनका वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके अलावा जो रीसेलर्स होते हैं उनको डिस्ट्रीब्यूटर या रिटेल सेलर्स भी बोलते हैं। ये बेसिकली किसी दूसरे के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड सामान को खरीदते हैं और यहाँ जेम पोर्टल पर वो बेचते हैं। मतलब कि ये रीसेलर्स किसी भी सामान का खुद मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं। दोस्तों, इन दोनों ही टर्म्स को चलिए एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। सपोज कीजिए यहाँ एक सेलर है राम, जो कि पेन बनाता है और ये इसका ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर है, और इसने एक वेबसाइट में अपने प्रोडक्ट को लिस्ट किया और वहाँ पास ये खुद ही इस प्रोडक्ट को बेचता है। मतलब जो राम अपने पेन को बनाता है वो खुद ही इस वेबसाइट में अपने पेन को बेचता है। तो यहाँ पास राम एक OEM हुआ, मतलब ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हुआ, और ये अपने प्रोडक्ट को खुद ही ट्रेडमार्क करवा के बेच रहा है। इसके अलावा सपोज कीजिए यहाँ एक रीसेलर है श्याम, और इसने क्या किया कि इसने राम से कॉन्टेक्ट किया और उसने राम से कुछ पेन उठाए और इसने इस पेन को अलग अलग वेबसाइट्स में लिस्ट किया। जैसे कि यहाँ पास दूसरे ई-कॉमर्स वेबसाइट है, वहाँ पास लिस्ट किया एज अ रीसेलर, और फिर उसने अलग अलग वेबसाइट में इस पेन को बेचा, और यहाँ जो भी प्रॉफिट हुआ उसने उसमें से कुछ हिस्सा राम को भी दे दिया। तो दोस्तों, ये होता है एक रीसेलर और OEM। मतलब कि OEM खुद ही सामान मैन्युफैक्चरिंग भी करता है और खुद सामान बेचता भी है। उसके अलावा रीसेलर्स यहाँ पास किसी भी तरह का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते हैं, वो केवल जितने भी OEM होते हैं वहाँ से सामान उठाते हैं और बाजार में उसको बेचते हैं। आई होप आपको यह दोनों ही टर्म्स या दोनों ही शब्द क्लियर हो गए होंगे। दोस्तों, अब समझते हैं कि जेम में OEM रजिस्ट्रेशन या OEM पैनल के लिए किस तरह से रिक्वेस्ट किया जा सकता है। यहाँ सबसे पहले आपको आपके जेम अकाउंट में, जेम प्रोफाइल में अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन होना है। उसके बाद लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। यहाँ आपको आपके नाम वाले सेक्शन में क्लिक करना है। उसके बाद माय अकाउंट में क्लिक कर देना है, और माय अकाउंट में आप जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ लोड लेता है। यहाँ आपको नीचे की तरफ आ जाना है, और नीचे आप जैसे ही आते हैं यहाँ पास माय एक्शंस में आपको क्लिक कर देना है। और माय एक्शन में आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पास आपको OEM पैनल का एक ऑप्शन आता है, आप जैसा कि यहाँ पास देख सकते हैं। यहाँ पास आपको सिंपली क्लिक कर देना है, और क्लिक करने के बाद आप OEM पैनल वाले पेज में यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पास दोस्तों, अगर आपके पेज में या आपके प्रोफाइल में OEM पैनल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, मतलब आपने अपने प्रोफाइल को 100% पूरा नहीं किया है, आप वहाँ पास अपने प्रोफाइल को 100% पूरा कर ले, वेंडर असेसमेंट का जो स्टेप होता है आप उसको पूरा कर ले, उसके बाद ही आपको ये ऑप्शन देखने मिलता है। अब यहाँ पास हमें न्यू कैटेगरी के प्रोडक्ट के लिए OEM पैनल के लिए रिक्वेस्ट करना है। तो रिक्वेस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पास ऑप्शन दिखता है सर्च कैटेगरी का। आपको यहाँ पास सर्च कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लेना है, आपका प्रोडक्ट जिस भी कैटेगरी का है। तो मैं यहाँ पास सबसे पहले अपने प्रोडक्ट को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ जैसे ही आप सर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट को, आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट आते हैं। यहाँ पास से आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं आपका जिस भी कैटेगरी का प्रोडक्ट है। मैंने यहाँ पास सेलेक्ट किया अपने कैटेगरी का प्रोडक्ट, और उसके बाद आप यहाँ पास देख सकते हैं कि एक नया ऑप्शन खुल गया होगा सेलेक्ट ब्रांड का। आप इस सेलेक्ट ब्रांड वाले ऑप्शन में क्लिक करके अपने हिसाब से आपका जो भी प्रोडक्ट है उसका ब्रांड है यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन दिखता है क्लिक हेयर टू क्रिएट अ न्यू ब्रांड रिक्वेस्ट। आपको वहाँ क्लिक कर देना है, और उसके बाद आप इस तरह के पेज में आएंगे। यहाँ पास आपको सबसे पहला वाला सेलेक्ट कर लेना है वी ऑन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क फॉर अ ब्रांड। आपको यहाँ पास ब्रांड नेम में नाम लिखकर कंफर्म कर देना है। उसके बाद प्रोसीड में क्लिक करना है। यहाँ पास आपको दिखता है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर जेम OEM डैशबोर्ड। आपको यहाँ पास यस करना है। यस करने के बाद आपको नीचे की तरफ यहाँ आना है, और नीचे आपको यहाँ पास ऑप्शन देखने मिलता है लिंक टू ब्रांड वेबसाइट। आपको अगर यहाँ पास आपके ब्रांड से रिलेटेड कोई वेबसाइट है तो उसका यहाँ पास आपको नाम लिख देना है। अगर नहीं है तो आपको सिंपली यहाँ पास NA कर देना है।
नॉट एप्लीकेबल इसका मतलब होता है। और यहाँ पास आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपका जो भी ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है या फिर कुछ और सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पास अपलोड कर सकते हैं। अपलोड करने के बाद अगर आपके अलावा आपके ब्रांड प्रूफ में उसके अलावा और कोई और भी डॉक्यूमेंट्स है तो यहाँ ऐड मोर डॉक्यूमेंट्स में क्लिक करके और भी डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पास अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पास छोटे छोटे डिक्लेरेशन में 2 बॉक्स मिलेंगे। आपको दोनों ही बॉक्स में एक एक करके टिक कर देना है और यहाँ अगर आप टिक कर लेते हैं तो यहाँ पास आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे आपको यहाँ पास ऑप्शन देखने मिलता है अप्लाई फॉर ब्रांड एंड OEM डैशबोर्ड। आपको क्लिक कर देना है उसमें और उसमें क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पास सक्सेसफुल रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पास रिक्वेस्ट सबमिट होने के बाद रिक्वेस्ट अप्रूव होने में कुछ वक्त लगता है और रिक्वेस्ट का स्टेटस चेक करने के लिए आपको यहाँ कैटलॉग में क्लिक करना है, प्रोडक्ट्स में जाना है और प्रोडक्ट्स में जाने के बाद सर्च माय ऑफरिंग्स में क्लिक कर देना है। इतना करने के बाद यहाँ पास पेज लोड लेगा आपका और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं पेज खुल गया है यहाँ पास कैटलॉग सर्च में। यहाँ पास आपको मोर का ऑप्शन दिखता है, मोर में आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पास ब्रांड या OEM डैशबोर्ड में क्लिक कर देना है आपको। और यहाँ पास जैसे कि देख सकते हैं हमने जो अभी रिक्वेस्ट सबमिट किया था यहाँ पास उस रिक्वेस्ट का स्टेटस अभी पेंडिंग शो कर रहा है। उसके अलावा यहाँ पास नीचे की तरफ आप देख सकते हैं कि इससे पहले कुछ रिक्वेस्ट सेंड किए गए थे, यहाँ पास अप्रूव हो चुका है। यहाँ पास कुछ दिन बाद हम लोगों ने जो अभी रिक्वेस्ट सेंड किया वो भी अप्रूव हो जाएगा। तो दोस्तों ये था प्रोसेस OEM पैनल के लिए अप्लाई करने के लिए। अगर आपको इसमें किसी भी तरह का कोई दिक्कत होगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।